नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष नागर टारगेट नर्सिंग कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराने जा रही है, तो उसी क्रम को जारी रखते हुए मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और पेपर कैसे सॉल्व करें तो उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले, बच्चे बहुत एंजाइटी लेते हैं फार्माकोलॉजी को लेके। बहुत सरल और बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैथ की तरह होता है, पूरा स्कोर होता है अगर आप सही लिख के आते हो। अगर फालतू पेज नहीं भरना होता है, इसमें जो चीज़ चाहिए होता है वही लिखना होता है, राइट। सबसे पहले आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करूँगा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, क्लासीफाई एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेराप्यूटिक यूज एंड लिमिटेशन ऑफ आयोडीन कंटेनिंग एंटीसेप्टिक एंड कैटाटोनिक डिटर्जेंट। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, एनमरेट ड्रग्स यूज इन मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलैटिक शॉक, डिस्क्राइब देयर डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, डिस्क्राइब द ड्रग्स यूज इन मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, राइट ब्रीफली देयर डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, इसमें सबसे पहले ना, जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में हमें दवाई यूज में लेते हैं ना, उसको एनलिस्ट करना होता है कि हमें पहले ये फिर पहले एनलिस्ट करो, उसके बारे में फिर इसके बारे में समझाओ कि ना देयर डोज कितनी देते हैं और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन से रूट से कितनी दवाई देते हैं। तो आप समझ रहे हो मेरी बात। पहले हमको सबसे पहले एनलिस्ट करना होता है सरल तरीके में, फिर उसके बाद ब्रीफली देयर डोज कितनी डोज देते हैं और फिर कौन कौन से रूट से देते हैं वो भी एक्सप्लेन करना है। प्रश्न नंबर 5 की बात करूँ, एनलिस्ट ड्रग्स कॉमनली यूज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब ब्रीफली देयर डोज, रूट ड्रग्स इंट्रैक्शन, एडवर्स एंड रोल ऑफ नर्स। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि पहले तो एनालिस्ट करो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, फिर उसके बाद ब्रीफली थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताओ कि इसकी डोज इतनी देते हैं, इसकी डोज इतनी देते हैं, इसको आईएम देते हैं, इसको आईवी देते हैं, इसको सबलिंगुअली देते हैं। फिर उसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या है, एक होता है साइड इफेक्ट, होता है एडवर्स इफेक्ट। फिर पूछ रहा है रोल ऑफ नर्स क्या है, एज ए नर्स आप कैसे दवाई एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। तो आप प्रश्न को सिस्टमेटिक वे से करें, आसानी से अटैम्प्ट करें और ज़्यादा एंजाइटी ना लें, पर पेपर अच्छी तरह से करके आएँ। प्रश्न नंबर 6 की बात करूँ, राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू मॉर्फिन अगर कोई पेशेंट की चल रही है तो नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी बताओ मॉर्फिन में, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, नंबरिंग करनी है, commonly used in gastrointestinal system, explain their action, dose, indication, contraindication and role of nurse। तो पहले तो नंबरिंग करनी है ड्रग्स कॉमन जीआईटी में जो ड्रग्स हम यूज में लेते हैं ना, पहले उनको नंबरिंग करनी है, उसके बाद एक्सप्लेन करना एक्शन क्या है उनका, डोज क्या है उनका, इंडिकेशन मतलब ज़रूरत कब है, कॉन्ट्रा मतलब ज़रूरत नहीं है तो नहीं देना होता है, मतलब एक होता है इंडिकेशन हमें कब देना होता है और इसका मतलब होता है कब देना है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं देते, तो ये। और फिर रोल ऑफ नर्स भी लिख के आना है। अब मैं शॉर्ट नोट्स की बात करूँगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न नंबर 8 की बात करता हूँ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ड्रग्स, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, राइट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पेशेंट राइट भी लिखने। सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स कौन कौन सी हैं, तो मतलब वो ट्यूबरकुलर टीबी की जो दवाई होती है ना सेकंड लाइन वाली, वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ डाययूरेटिक्स, तो इसको भी एक्सप्लेन करना है, राइट। प्रश्न नंबर 9 की बात करूँ, राइट ब्रीफली ऑन एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स एंड यूज इन सीपीआर एंड इमरजेंसी। ब्रीफली डिस्क्राइब करना है शॉर्ट नोट्स, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स एंड यूज इन सीपीआर एंड इमरजेंसी। फार्माकोकोपियाज क्या होता है, एंटीडोट्स क्या होते हैं, एंटीडोट्स क्यों देते हैं, क्या होता है, क्या डेफिनेशन है इसकी, इसके बारे में भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करूं, राइट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी, ड्राई एंड वेट गैंग्रीन, केशियस एंड कोगुलेटिव नेक्रोसिस, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है, एफएनएसी टेक्निक क्या है,
ESR इलेक्ट्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या है, साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट में क्या अंतर है, इन चीज़ों में आपको ना वो लिख के आना है कि शॉर्ट नोट्स, समझ रहे हो। ये इस पे आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, वही बता रहा हूँ। इतना अगर आपको नहीं आता तो आपको नर्सिंग में कुछ नहीं आता, मैं बेसिक बता रहा हूँ, इतना तो आपको आना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ना वो इतना तो आपको आना चाहिए एज ए नर्स। डिस्कस इन डिटेल CSF एग्जामिनेशन। CSF एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में आ सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव से आप क्या समझते हो, एंटी डायबिटीज मेलाइटस से आप क्या समझते हो, रोल ऑफ नर्सिंग इन जेनेटिक्स से आप क्या समझते हो, राइट। डिस्कस इन डिटेल्स में पहले CSF एग्जामिनेशन क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव क्या होता है, एंटी DM क्या होता है, रोल ऑफ नर्सिंग इन जेनेटिक्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पेपर देख के आएँ। फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी जेनेटिक्स की आई थिंक 2 कॉपी आती हैं, तो टाइम मैनेजमेंट देख लें, अपने हिसाब से पेपर अटैम्प्ट करें। ज़्यादा मतलब जितना मतलब अच्छा चीज़ लिखें, नहीं फालतू तुम मेडिसिन पूछ रहा हो, CPR की आप उसको समझा रहे हो, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, ये चीज़ इसमें नहीं चलता। इसमें अगर स्कोरिंग करना है, मैं 38 आउट ऑफ 40 नंबर लेके आया हूँ फार्माकोलॉजी में। तो मेरा एक वो फार्मूला था कि वो मेडिसिन पे ध्यान देना है हमें। CPR में कौन सी, DM में कौन सी, डायबिटीज मेलाइटस में कौन सी मेडिसिन देते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव में कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है। तो दवाइयों पे ज़्यादा ध्यान दें, कौन सी दवाई कब यूज में देते हैं। तो अगर आप दवाई सही लिख के आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल जाएगा। पन्ने भरने से नंबर नहीं आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो पेज भर के आएंगे तो हम स्कोर कर लेंगे, बहुत जने फेल हुए हैं और होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। अगर आप पन्ने भरने से ऐसा सोच रहे हो ना कि पेज भर के आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, गलत टेक्निक है ये, इसको गलत बोलते हैं। आपको सिर्फ जितना पूछ रहा है उतना ही बताना है, और दूसरी बात जो प्रश्न पूछ रहा है ना उतना ही लिख के आना है। प्रश्न में आंसर अच्छा, अगर आप दवाइयों को सही तरह से जानते हो और जो पेशेंट अगर डायबिटीज़ का है उसको डायबिटीज़ की दवाई लिख रहे हो तो आप छोटे से 2-4 लाइन में ही अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। अगर आप एंटी DM में दवाई लिख रहे हो CPR की तो आप माइनस में तो नहीं जाओगे, बट 0 नंबर आएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ पेपर में अपनी फार्माकोलॉजी में पास होने में अपनी दवाई मेडिसिन के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको। आज के लिए इतना ही। If you like our video, do subscribe the channel, share the video, comment on the video. Have a nice day. Thank you so much.